पहुंची है। आपको दिखाएंगे कि जमीनी हकीकत यहाँ पर किस तरह का विकास हो रहा है। यहाँ पर भजोतरा का एक गांव है, जहां पर ये पीछे मेरे आप गांव देख सकते हैं। करीब 7 घर यहाँ, 6 या 7 घर यहाँ पर लोग यहाँ रह रहे हैं। कभी वो अपने निचले घरों को चले जाते हैं, फिर बच्चों के साथ यहाँ आते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर इतना आजादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर लोग बिजली के बल्ब को देखने के लिए तरस गए हैं। आपको बताता हूं कि यहाँ पर बिजली की क्या व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बिजली का एकमात्र सोर्स, जिस घर में अभी यहाँ हम पहुंचे हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो अपने मोबाइल चार्ज करते हैं। आपको दिखाते हैं, ये है वो बिजली का एक सोर्स, मात्र सोर्स आपको दिखाते हैं। प्लेट के सहारे ये लोग अपने मोबाइल भी चार्ज करते हैं। रात के समय जब थोड़ी बहुत लाइट की जरूरत पड़ती है, जब बच्चे, इस गांव के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी अगर रात को तंग करते होंगे अपने मम्मी पापा को, तो उसके लिए ये एकमात्र सोर्स उनका सूर्य देवता, जो इन पे दया कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन सरकार की तरफ से कोई दया यहाँ पर दिख नहीं रही है। और जो इनका बिजली का ट्रांसफार्मर है, वो आपको बताता हूँ, ये वो एकमात्र बिजली का सोर्स है। तिलंग गांव में महज 7 से 8 परिवार रहते हैं, लेकिन इन परिवारों की जिंदगी बिजली के बिना हर दिन चुनौतियों से भरी हुई है। बच्चों की पढ़ाई हो या घर के रोजमर्रा के काम, सब कुछ अंधेरे पर निर्भर है। रात होते ही दिए और टॉर्च सहारा बनते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली न होने की वजह से बच्चों का भविष्य अंधेरे में नजर आता है। सोलर का भी इंतजाम है, लेकिन वो 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं चल पाता। साल हो गए हमारे को यहाँ स्थायी रहते हुए। उसके पहले फादर भी रहते थे, लेकिन जब तक की मेरी सामने की बात है 35 साल रहते हुए। जब से मैं अपने होशवास में हुआ तो मैंने अपने थ्रू से भी पंचायत प्रधान को बोला, प्लस बिजली विभाग के पास भी नोटिस दिए है बिल्कुल, प्लस जो हमारे विधायक है, पूर्व विधायक या जो अभी वर्तमान है, उनसे भी बातचीत हुई है। लेकिन इसमें सर बात ये है कि आश्वासन मिलता रहा, हाँ कि हाँ जी आपका काम हो जाए। जब इलेक्शन आते जी, इलेक्शन टाइम में जब हाँ जी आपका काम हो जाए। मोबाइल चार्ज करना यहाँ किसी चुनौती से कम नहीं। ग्रामीणों को फोन चार्ज करने के लिए करीब 2 किलोमीटर और लगभग 2 घंटे पैदल चलकर दूसरे गांव जाना पड़ता है। कई बार मजबूरी में फोन बंद रखना पड़ता है, जिससे आपात हालत में संपर्क तक नहीं हो सकता। सर मैं सुबह का मोबाइल चार्जिंग करने गया था और सर अभी पहुंच रहा हूँ बस अभी। कितनी देर लगी आपको वहाँ से यहाँ तक? सर 3-4 घंटे लग गए। 3-4 घंटे? हाँ जी, मोबाइल चार्ज करना? हाँ जी। तो सर यहाँ पे बिजली नहीं है और हम घर वालों को शादी को गए हैं, कहीं गए हैं और कॉल करना तो नहीं कर सकते हैं जी। रात को समय सर दिक्कत होती है, पढ़ाई नहीं हो सकती है हमारे से। हाँ जी। सोलर कितना चलता है? सोलर सर 3-4 घंटे चलता है। बिजली की कमी का असर सामाजिक जीवन पर भी साफ दिखाई देता है। शादी या किसी अन्य कार्यक्रम के लिए जनरेटर मंगवाना पड़ता है, जो न सिर्फ महंगा है बल्कि खराब रास्तों की वजह से पहुंचाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं बीमारी की हालत में और भी स्थिति गंभीर हो जाती है। मरीजों को एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए 8 से 10 लोगों की जरूरत पड़ती है, जिससे साफ पता लगता है कि यहाँ रह रहे लोगों की हालत बेहद गंभीर है। पानी तो सर हमारे परमानेंट आता रहता है, प्लस हाइट की जगह कई बार बर्फ ज्यादा पड़ने से पानी का सोर्स बंद हो जाता है, तो सर उतना हमने स्टॉक टैंकी रखी है अपने पास, उतना स्टॉक कर लेते हैं सर। ऐसे तो परमानेंट होता पानी की कोई दिक्कत नहीं सर। अगर कोई आपके गांव में बीमार हो जाए तो कैसे पहुंचाते? हमारे सर यहाँ गांव में बीमार हो जाए तो कम से कम 10 लोग चाहिए होते हैं रोड तक पहुंचाने के लिए। अच्छा जी। फर्स्ट बात तो लाइट ही नहीं, तो रोड की तो सोचने का है हम लोगों ने कि हमारे पास रोड भी कभी पहुंची। हैरानी की बात यह है कि तिलंग गांव से महज 200 से 300 मीटर दूर बसे दूसरे गांव में बिजली की सुविधा मौजूद है। वहां खंबे हैं, तारे हैं और घर रोशनी से जगमगा रहे हैं। लेकिन तिलंग गांव आज भी अंधेरे में डूबा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार पंचायत से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जी सर, हमने तो इतना सोच के कि हमारे पास बिजली की सुविधा होती तो हमने सर ये रूम तैयार करके रखे हैं, होम स्टे तैयार करके रखा कि हमारा जो है अच्छा स्थान है, अच्छी जगह है, तो कोई भी लोग आना चाहे तो आ सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। क्योंकि बिजली की सबसे ज्यादा समस्या सर, बिना बिजली के कौन ठहरना चाहिए। यहाँ से
आया है कोई अब तक होमस्टे कोई होमस्टे अभी इस टाइम तो नहीं, इस टाइम तो सर कोई सैलानी नहीं आता, लेकिन जब हमारे बरसात का मौसम होता है, ऊपर टेम्पल है हमारा गढ़ माता टेम्पल, जी जी, उस टाइम भी यात्रा लगती है तो सर उस टाइम भी आते हैं। यात्रा के समय? यात्रा के समय सर जी, मतलब तीर्थ यात्रा करने के लिए जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो आपके पास रुकते हैं सर। जी जी, जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से सर हमारे पास टाइम। ग्रामीणों का मानना है कि अगर तिलंग गांव तक बिजली और सड़क की सुविधा पहुंच जाए तो इलाका एक अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। इससे न सिर्फ गांव की तस्वीर बदलेगी बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। सर हमें लाइट चाहिए। हाँ जी। तो आपका भी मन करता हो कि रात को अब घर में थके हारे 2 घंटे 3 घंटे की चढ़ाई के टीवी लगा हो, कुछ बैठ के देखे, करता है मन आपका? हाँ जी सर। क्या मन करता है? सर टीवी देखने का मन करता है, फोन देखने का मन करता है, और सर लाइट ही नहीं है यहाँ पे। कितनी देर तक मोबाइल चलता है आपका चार्ज? सर 2 से 3 घंटे। 2-3 घंटे? हाँ जी। 2 घंटे आप पहले मोबाइल चार्ज करने नीचे जाएंगे, वहां से यहाँ पहुँचने में 2 घंटे, 2 घंटे में थोड़ी बैटरी कम। मोबाइल स्विच ऑफ रखते होंगे? हाँ जी, मोबाइल स्विच ऑफ रखते हैं। और अगर वहां से आपके किसी पेरेंट्स ने फोन करना हो तो फिर क्या कैसे होता है? तो हम फोन टाइम फिक्स किया हुआ है? हाँ जी। क्या कैसे फिक्स किया सर? जैसे कि अब वो कॉल करेंगे तो हम ऑन करेंगे, तभी वहाँ पे दोबारा टाइम बोला होगा इतने बजे करेंगे। हाँ जी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का तिलंग गांव आज भी बिजली की एक किरण का इंतजार कर रहा है। विकास के तमाम दावों के बीच तिलंग गांव का अंधेरा सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों को अब भी उम्मीद है कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और तिलंग गांव भी जल्द बिजली की रोशनी से जगमगा उठेगा। न्यूज़ 18 के लिए चंबा से हेम ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी एक बार फिर से बर्फ की चादर ओढ़ चुकी है। ताजा बर्फबारी ने जहां घाटी की खूबसूरती को बढ़ा दिया है कई गुना ज्यादा, वहीं पर्यटन सीजन के बीच हुई इस बर्फबारी ने सैलानियों के उत्साह को भी नई उड़ान दे दी है। दारचा शिंकुला सड़क से लेकर जांस्कर समुद्र स्नो पॉइंट तक हर तरफ सफेद नजारे देखने को मिल रहे हैं। खास रिपोर्ट में देखते हैं लाहौल घाटी की खूबसूरत तस्वीरें। लाहौल घाटी में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरी घाटी को स्वर्ग सा बना दिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की मोटी परतें जम गई हैं, जिससे दारचा शिंकुला सड़क और जांस्कर समुद्र स्नो पॉइंट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। हर तरफ बर्फ से ढकी वादियां, पहाड़ और सड़कें नजर आ रही है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। स्नो पॉइंट पर पहुंचे सैकड़ों पर्यटकों ने बर्फबारी का भरपूर आनंद लिया। किसी ने बर्फ के गोले बनाए तो किसी ने परिवार और दोस्तों के साथ यादगार फोटो सेशन किया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। बर्फ से ढकी घाटी में पर्यटकों ने स्नो एक्टिविटी का जमकर मजा लिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे लाहौल में, बहुत अच्छा लग रहा है और लाइव स्नो देखने को मिली है। आज मेरा बर्थडे भी है तो इट इज वर्थ इट। यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम के। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे स्नो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्नो मिला है। कल तक हम लोग बहुत परेशान थे कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग आना वेस्ट होगा। फाइनली स्नो मिल गया और इसी के लिए हम लोग आए थे, तो फाइनली सबसे ज्यादा मन इनका था तो मिल गया बस, नहीं तो अगली नेक्स्ट टाइम आना था, लेकिन इस बार में हो गया तो बहुत अच्छा लगा। पर्यटकों ने इस यादगार अनुभव के लिए जिला प्रशासन और बीआरओ का खास रूप से आभार जताया। समय पर सड़क बहाली, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा इंतजामों के चलते बड़ी संख्या में सैलानी बिना किसी परेशानी के लाहौल घाटी तक पहुंच पाए हैं। मौसम ने करवट बदलते ही घाटी में ठंड का असर भी तेज कर दिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है। सड़क मार्गों पर फिसलन बढ़ने से वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। Hello Ji, we are from Hyderabad and this is our first time experiencing this much snow. Hyderabad never experienced this much, and we was promised to go to Shankila, but still this place is good and there's a lot more snow coming now and it's best time to watch here. I prefer everyone to come here and enjoy the Monadi view. Yes, we really enjoyed this. We definitely recommend to come here and enjoy yourself. इस बर्फबारी ने किसानों और बागवानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। लंबे समय से मौसम में बदलाव का इंतजार कर रहे किसानों को उम्मीद है कि बर्फबारी ग्लेशियर, जल स्रोतों, सेब
और अन्य बागवानी फसलों के लिए लाभकारी साबित होगी। समय पर हुई बर्फबारी को आने वाले सीजन के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक लाहौल घाटी में मौसम ऐसा ही हो सकता है और ठंड में और इजाफा होने की संभावना है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें और जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। बर्फबारी से सजी लाहौल घाटी इन दिनों पर्यटन और कृषि दोनों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए लाहौल से प्रेमलाल की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।